हम एक नई स्टोरी की शुरुआत करते हैं जिसमें अपना मुख्य किरदार का इस्तेमाल उसके प्रेमी ने किसी को फंसाने के लिए किया था। अप्रत्याशित रूप से चीजें योजना के अनुसार नहीं हुई। वह सबसे बड़ी कंपनियों में से एक का सीईओ और जियान परिवार का वारिस है। उसका दिल एक बार मर चुका है, लेकिन जब वे दोनों मिलेंगे तो क्या होगा? क्या उनके बीच कुछ ऐसा होगा जिससे उनके अतीत का बोझ उनके कंधों पर रहेगा? क्या वे फिर से प्यार करना सीखेंगे? तो आइए जानते हैं इस रोचक कहानी माय लवली लिटिल वाइफ का पहला अध्याय। अध्याय एक षड्यंत्र आए। आलीशान और आरामदायक होटल स्वीट्स के अंदर एक क्लिक की आवाज सुनी जा सकती है और बाहर से किसी ने दरवाजा खोला है। नशे में धुत महिला को एक चालाक व्यक्ति कमरे में ले आया। जब उसे पता चला कि कमरे का मालिक मौजूद नहीं है, तो उसने बिना किसी हिचकिचाहट के शराब की गंध वाली महिला को एक बड़े, मुलायम बिस्तर पर भेज दिया। उफ, बहुत असहज। महिला अचानक कांप उठी। उसे अपने आसपास के खतरे का एहसास नहीं था। वह पलटी और अपने बगल में रखे मुलायम तकिए को गले लगा लिया। नशे की हालत में अपने होंठ काट रही थी। मेरे सिर में दर्द है। कुछ सेकंड बाद दरवाजा खुला और बंद हो गया। जिस व्यक्ति ने उसे कमरे में भेजा था, वह बिना पीछे देखे चला गया। कमरे में सन्नाटा पसरा हुआ था। कुछ मिनट बाद बालकनी के किनारे लगे पर्दे धीरे धीरे खुले। एक लंबा सुंदर व्यक्ति बालकनी से अंधेरे कमरे में चला आया। उसकी ठंडी निगाहें बिस्तर पर लेटी महिला पर पड़ी और उसने बिस्तर के ऊपर दीवार पर लगा लैंप जला दिया। मंद रोशनी में उसने एक हाथ से महिला का निचला जबड़ा उठाया और एक छोटा, साफ और प्यारा चेहरा देखा। दुर्भाग्य से वह अब पूरी तरह से नशे में थी, इसलिए आदमी ने उसे एक व्यंग्य के साथ जाने दिया। ऐसा लगता है कि आज रात की बड़ी पार्टी की योजना किसी छद्म नाम से किसी ने बनाई थी। उन्हें लगा कि वह इस कमरे में है और उन्होंने इस महिला को वहां फेंकने का मौका लिया। यह वाकई एक साजिश है। इन कुछ दिनों में उसके अफेयर्स लगातार बढ़ते जा रहे थे और महिलाएं उसके लिए सबसे संवेदनशील विषय थीं, जिनसे उसे बचना चाहिए था। अगर वह इस मामले में शामिल होता, तो भविष्य में यह अंतहीन समस्याएं पैदा कर सकता था। उफ! बिस्तर पर लेटी महिला अचानक फिर से पलट गई। नशे में धुत होकर कांपने लगी। उसके हाथ कुछ महसूस करने की कोशिश कर रहे थे और उसने कंबल को पकड़ लिया। जल्दी से उसे अपने शरीर के चारों ओर लपेट लिया। फिर उसका शरीर सिकुड़ गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और धीमी आवाज में आह भरी। शराब की बदबू आ रही थी। जुए गैंग, मुझे प्यास लगी है। मैं पानी पीना चाहती हूँ। वह आदमी वहीं रुक गया। उसकी ठंडी निगाहें उस औरत पर पड़ीं जिसका शरीर एक कंबल से ढका हुआ था, जैसे कि एक कैटरपिलर। जुए गैंग? क्या उसे हान जुएगांग ने भेजा था? आदमी ने अब उसकी तरफ नहीं देखा और पीछे मुड़ गया। वह इस कमरे में ज्यादा देर तक रुकने की योजना नहीं बना रहा था और जब वह दरवाजे की कुंडी छूने ही वाला था, तो उसने बाहर से आती हुई हलचल सुनी। आदमी ने अपनी ठंडी आंखें सिकोड़ लीं और अपना हाथ दरवाजे के हैंडल पर रख दिया। अगर इस सबके पीछे मास्टरमाइंड हान जुएगांग था, तो उसका रास्ता रोकने के लिए दरवाजे के बाहर सब कुछ तैयार किया गया होगा। हालांकि इस समय महिला इतनी नशे में थी कि वह उत्तर, दक्षिण, पूर्व या पश्चिम नहीं बता पा रही थी। वह आदमी अचानक उदासीन भाव से बिस्तर पर लौट आया। उसने सो रही महिला को देखा। महिला ने तकिए को गले लगाते हुए और अपना चेहरा रगड़ते हुए अपने मुंह में असहजता से कुछ कहा। फिर वह नशे की हालत में बुदबुदाई, जुए गैंग, हम जल्द ही शादी कर लेंगे। तुम मुझे अपने माता पिता से मिलने कब ले जाओगे? उस हल्की सी फुसफुसाहट ने अचानक आदमी के दिमाग में एक चेतना पैदा कर दी। उसने महिला के खूबसूरत चेहरे को देखा और ठंडी मुस्कान के साथ अपनी सुंदर भौहों को थोड़ा ऊपर उठा लिया। सुबह उठते ही उसे सबसे पहले सिरदर्द महसूस हुआ। फिर उसे किसी के अखबार पलटने की आवाज सुनाई दी। जियांग रुओलान ने अपनी आंखें खोली और पहली चीज जो उसने देखी, वह क्रिस्टल झूमरों का एक समूह था। वह इस तथ्य से अनजान थी कि कोई उसके बगल में लेटा हुआ था। वह आदमी खड़ा हो गया और उसने सहज रूप से गिरे हुए कंबल को पकड़ लिया।
उसे सबसे ज्यादा आश्चर्य इस बात पर हुआ कि उसके बगल में लेटा हुआ व्यक्ति एक सुंदर आदमी था जिसे वह नहीं जानती थी। आप आश्चर्यचकित होकर उसने जल्दी से एक पीले चेहरे के साथ कंबल खींचा और एक आदमी की उपस्थिति को देखा जो उसके लिए विदेशी था। वह आदमी अचानक खड़ा हो गया और आलस से अखबार को मोड़कर बिस्तर के किनारे मेज पर रख दिया। क्या क्या हुआ? इससे पहले कि वह अपना संयम वापस पा पाती, वह आदमी उसके बगल में आकर बैठ गया। उसकी ठंडी काली आंखें सर्दियों की धुंध से भरी हुई लग रही थीं जब उसने उसकी घबराई हुई आंखों में देखा। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान उभरी। क्या तुम जाग रही हो? जियांग रुओलान के विचारों की श्रृंखला उसकी स्पष्ट आवाज से पीछे हट गई। उसने अपने मुंह से निकलने वाली चीख को रोकने की पूरी कोशिश की। वह पूछने ही वाली थी कि क्या हो रहा है जब किसी ने दरवाजा खटखटाया। तभी स्टाफ की वर्दी में कुछ लोग कमरे में घुस आए। जियांग रुअलान ने सहज रूप से कंबल को अपने शरीर पर खींच लिया और जब उसने अपने प्रेमी हान जुएगांग को कमरे में चलते देखा तो उसने तुरंत महसूस किया कि उसका पूरा शरीर बर्फ की गुफा में गिर गया है। सभी की नजरें उस जोड़े पर टिकी हुई थीं जो एक साथ बिस्तर पर थे। जब उसने हान जुएगैंग को कदम दर कदम बिस्तर की ओर बढ़ते देखा तो उसका शरीर अकड़ गया। उसे अपनी पीठ में ठंड महसूस हुई और वह उसे समझाने ही वाली थी कि उसने पहला कदम बढ़ाया और कुछ ऐसा कहा जो उसे समझ में नहीं आया। प्रेसिडेंट शियान बहुत युवा हैं और जब मैंने इस तथ्य के बारे में सोचा कि आप यहाँ सिर्फ 1 साल से हैं तो मुझे हंसी आ गई। किसने सोचा होगा कि आप इतनी गपशप फैला सकते हैं? ऐसा लगता है कि आप अपने पद से बहुत सहज हैं। हान जुएगांग ने जियांग रुओलान की तरफ देखा तक नहीं। उसकी ठंडी आंखें उसके शरीर से गुजरती हुई उसके पीछे खड़े आदमी को चील की तरह घूर रही थीं। जियांग रुओलान ने तुरंत अपना सिर घुमाया और अपने पीछे खड़े शांत और स्थिर व्यक्ति को स्तब्ध भाव से देखा। राष्ट्रपति शियान, क्या वह जियान जिहाओ था? एचसीटी की सबसे बड़ी वित्तीय फर्म शियान ग्रुप के 28 वर्षीय सीईओ। 1 साल पहले वह पोता जिस पर ओल्ड मैन शियान को सबसे अधिक गर्व था। शियान जिहाओ। हालांकि अब वह इस रहस्यमय आदमी पर नजर रखने के मूड में नहीं थी। उसने बस पीछे देखा, जैसे कि उसे आखिरकार हान जुएगांग के शब्दों के पीछे का मतलब समझ आ गया हो। एक घोटाला? जियांग रुओलान दंग रह गई और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसकी आवाज कर्कश और अविश्वासपूर्ण थी क्योंकि वह हान जुएगांग को घूर रही थी जो घमंडी हो रहा था। उसे उसकी घबराई हुई अभिव्यक्ति, उपहास से भरा उसका ठंडा चेहरा दिखाई नहीं दिया। जियांग रुओलान का चेहरा उस समय पीला पड़ गया जब वह अचानक अपने होश में आई। उसने हान जुएगैंग की ओर देखा जो उसे अनदेखा कर रहा था और फिर उसने मीडिया कैमरे को बार बार पलकें झपकाते हुए देखा और उसके होंठ कांप रहे थे। तुम मेरा इस्तेमाल कर रहे हो? उसके पूर्व प्रेमी ने उसकी ओर देखा तक नहीं और उसने ढेर सारी तस्वीरें निकाली और उन्हें बिना किसी भाव के बिस्तर पर फेंक दिया। जियान जिहाओ, आपकी कंपनी के लोगों की रिपोर्ट के अनुसार आपकी निजी जिंदगी में हाल ही में उथल-पुथल मची हुई है। क्या मैं अध्यक्ष जियान को हमारे साथ चेयरमैन से मिलने के लिए बुला सकता हूँ? हाँ जे गैंग, तुम क्या कर रहे हो? जियांग रुओलान की आंखें लाल हो गईं क्योंकि उसे इस सब के पीछे का कारण समझ में आ गया। उसने अपने दांत पीस लिए और थोड़ा कांप उठी। मिस, कृपया शांत हो जाइए। हम जानते हैं कि मिस्टर जियान द्वारा आप पर आक्रमण किया जाना आपके लिए बहुत बड़ा झटका था। तुम्हें अपने नकली रूप का बचाव करने के लिए इन बकवास शब्दों का उपयोग करने की जरूरत नहीं है। तुम कमीने, तुमने मेरा इस्तेमाल किया। जियांग रुओलान अपने शरीर को कंबल से ढंक कर उठने ही वाली थी, लेकिन उसने अचानक अपने कंधों पर गर्माहट महसूस की और उसके शरीर को धीरे से पीछे धकेल दिया गया। उसने अपना सिर घुमाया और जियान जिहाओ को घूरने लगी, जिसकी आंखें गुस्से से जल रही थीं। उसने उसे नीचे दबाया और धीरे से कंबल को उसके कंधे पर खींच दिया, जो भीड़ के सामने खुला था। कमरे में मौजूद पत्रकारों की उदासीन निगाहों ने उस पर बिल्कुल भी असर नहीं डाला। चियांग रुओलान ने जब उसे इस तरह से व्यवहार करते देखा
तो उसकी भौहें तन गईं। जियान जिहाओ ने बहुत ही सहज तरीके से मुस्कुराते हुए उससे धीरे से कहा, हनी, सावधान रहना, तुम्हें सर्दी लग जाएगी। हू, हन। जियांग रुओलान स्तब्ध रह गई। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, जैसे कि उसने कोई भूत देखा हो। हालांकि जियान जिहाओ ने समझदारी से सबकी नजरों से बचते हुए उसकी पीठ हल्के से थपथपाई, उसे कुछ न कहने का इशारा किया। बेशक वह जानती थी कि उसे इस स्थिति का सामना करते हुए शांत रहने की जरूरत है, लेकिन उसकी छोटी मुट्ठी से एक-एक करके जोड़ों के टूटने की आवाज आ रही थी। उसने एक गहरी सांस ली और हान जुएगांग की नजर उस पर महसूस की। जियांग रुओलान ने मुड़कर फिर से बिना किसी भाव के उसकी ओर देखा। वह धीमी आवाज में गाली देने से खुद को नहीं रोक सकी। कमीने! हान जुएगांग ने एक पल के लिए विराम लिया। उसके पीछे कई मुख्यधारा के मीडिया का सामना करते हुए जियांग रोलान इतना गुस्से में था कि उसे लगभग खून की उल्टी हो गई। वह वास्तव में इस कमीने का नकली मुखौटा सबके सामने फाड़ना चाहती थी, ताकि वे उसका असली चेहरा देख सकें। क्या तुम चाहते हो कि वह सहयोग करे? उसने उसे क्या समझ लिया? उसका प्रेमी उसका इस्तेमाल कर रहा था। अगर वह उसकी तारीफ करती तो वह निश्चित रूप से पागल हो जाती। जियांग रुओलान 4 साल से हान जुएगांग से प्यार करती थी और ग्रेजुएशन के बाद काम के कारणों से वे 2 साल तक अलग रहे थे। 1 महीने पहले उसने एच सिटी में अपना नया पद संभालने के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी थी और आधे साल में शादी करने की योजना बनाई थी। फिर भी उसने